तो हेलो गाइज, आज का टॉपिक है लिस्ट का मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, फिर समझते हैं कि लिस्ट में ये सब मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले फाइल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं लिस्ट अंडरस्कोर मेथड डॉट पाई। तो सबसे पहले हम समझते हैं, तो हम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे कि ये लिस्ट क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये लिस्ट मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट्स खोलते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट और मेथड डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स। तो ये सब आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ए और उसमें कुछ हम एलिमेंट स्टोर करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 एलिमेंट हम इस लिस्ट में स्टोर कर लिए, ठीक है। तो अब पहला हमारा है अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड क्या होता है, तो यहाँ नोट्स यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिखेगा, पर पहले तुम लोग नोट्स को मेरा डाउनलोड कर लेना और फिर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नोट्स में लिखा हुआ है एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट में एक एलिमेंट को एंड में आखिरी में जोड़ देता है। तो यही होता है अपेंड मेथड। तो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए डॉट अपेंड लिख देंगे और ये पैरेंथेसिस, और यहाँ पे जो भी हमको ऐड कराना है, सपोज कि हमको एक स्ट्रिंग ऐड कराना है जिसमें मेरा नाम होगा अभिषेक, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे ए लिख देंगे और अब इसको हम रन करेंगे। तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 के बाद ये लास्ट लिस्ट में अभिषेक ऐड हो गया है। तो यही होता है हमारा अपेंड मेथड। समझ आया? अपेंड मतलब होता है लिस्ट के एंड में किसी भी चीज को तुम जोड़ दो। तो यही होता है हमारा अपेंड मेथड। तो अगला मेथड यहाँ पे दिया हुआ है रिवर्स। तो रिवर्स मेथड को कैसे यूज करते हैं, तो सेम पहले ए डॉट रिवर्स करना पड़ेगा। ए डॉट रिवर्स करने के बाद ये हम पैरेंथेसिस देंगे और ये हम ए में प्रिंट कर देंगे। और जैसे ही हम ए में प्रिंट करेंगे और अब इसको हम रन करेंगे, तो ये देखना हमारा 5 4 3 2 1 ये जो भी हमारा दिख रहा है ये वैल्यू को रिवर्स कर देगा, ठीक है। मतलब कि रिवर्स मेथड से ही पता चलता है कि किसी भी वैल्यू को रिवर्स करता है तो ये हमारा वैल्यू को रिवर्स कर देगा। मेथड दिया हुआ है हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स से पता चलता है कि इंडेक्स रिटर्न करता हुआ। इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि हमारा एलिमेंट लिस्ट है, इसमें हमारा 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो अगर हम चाहते कि ये हमारा 3 है, 3 का हमको इंडेक्स नंबर रिटर्न करे, तो हमको कैसे पता चलेगा, हमको लिखना पड़ेगा ए डॉट इंडेक्स और उसमें हमको 3 का चाहिए तो हम 3 इंटर करेंगे और अब इसको हम रन करेंगे। तो ये देखो हमारा यहाँ पे 2 इंडेक्स आ चुका है, इसका इंडेक्स नंबर 2 आ गया। इंडेक्स 2 कैसे है, क्योंकि जब भी हम इस साइड से काउंट करते हैं तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, दूसरा का 1 होता है, तीसरा का 2 होता है। और जैसे ही हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा -1 -2 -3। तो ये होता है हमारा इंडेक्स मेथड। तो ये हम अभी तक 3 मेथड कर चुके हैं। अगला मेथड दिया हुआ है इंसर्ट। तो इंसर्ट कैसे यूज करते हैं, सिंपली ए डॉट इंसर्ट लिखना पड़ता है और उसमें हमको इंसर्ट में पहला पोजीशन चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में ये एक एलिमेंट हम और जोड़ दें किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे। मतलब कि जैसे कि हमारा इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 0 पे 1 है, तो हम चाहते हैं कि हमारा इंडेक्स 0 पे यहाँ पे 33 आ जाए। तो क्या करेंगे, इंसर्ट मेथड को यूज करेंगे। पहले हमको जो एलिमेंट को वहां पे इंसर्ट कराना उसका पोजीशन वहां पे हमको लिखना पड़ेगा। तो हम 0 लिखेंगे, फिर कॉमा देकर के हमको जिस एलिमेंट को वहां पे ऐड कराना, जैसे कि 33 ऐड कराना, वो लिख देंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। इसको प्रिंट करेंगे, ए लिखेंगे और अब इसको हम रन करेंगे। तो ये देखो हमारा यहाँ पे इस लिस्ट में चेंज हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे ये 33 आ गया है और उसका 1 2 3 4 5 इस तरह हो गया हमारा लिस्ट चेंज। तो यही होता है हमारा लिस्ट मेथड। तो अगला मेथड यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, अगला मेथड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पॉप।
पॉप क्या करता है, हमारा लिस्ट का जो भी है जितना भी एलिमेंट है उसमें से लास्ट एलिमेंट को वो डिलीट कर देता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एलिमेंट लिस्ट का लास्ट एलिमेंट जैसे 5 है ये डिलीट हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉप मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए डॉट पॉप लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस देना पड़ेगा और ए को प्रिंट करा देते हैं। तो जैसे ही अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे तो हमारा 1 2 3 4 5 है, बट यहाँ पे जैसे हम इसको चेंज करेंगे, पॉप मेथड यूज करेंगे तो ये लास्ट एलिमेंट को ये हटा देगा। तो यही होता है हमारा पॉप मेथड। तो अगला मेथड यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अगला मेथड दिया हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है, अरेंज कर देना, छोटा से बड़ा लेंथ में अरेंज कर देना। जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको कमेंट आउट करते हैं और एक और लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमारा रैंडम तरीका से कुछ भी एलिमेंट पोजीशन पे हो। जैसे 12 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ पे 45 हो गया, फिर यहाँ पे 76 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 99 हो गया। ठीक है, ये हमारा लिस्ट बन गया। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लिस्ट है वो अरेंज हो जाए छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर मतलब किसी भी ऑर्डर में ये अरेंज हो जाए, मतलब आई मीन ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही छोटा से बड़ा में ही अरेंज हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट मेथड को यूज कैसे करते हैं, सिंपली हमको बी डॉट शॉर्ट लिखना पड़ता है और इसको हमको रन करना पड़ता है बस। और सॉरी यहाँ पे बी देना पड़ेगा, इसको प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट करने के लिए इसका देना पड़ता है। और अब देखो ये हमारा ये शॉर्ट हो चुका है। देखो क्या हुआ, 2 3 12 45 76 99। तो इस तरह ये हम शॉर्ट मेथड को यूज करते हैं, ये हमारी अरेंज कर देता है एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये होता है हमारा शॉर्ट मेथड। क्लियर, तो क्लियर क्या करता है, हमारा लिस्ट को का जितना एलिमेंट है वो सबको क्लियर कर देता है, हटा देता है। तो यूज करके देखते हैं। तो क्लियर मेथड को यूज करने के लिए ए डॉट क्लियर लिखना पड़ेगा और सिंपली उसके बाद हमको प्रिंट कर देना पड़ेगा ए को। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखो ये हमारा ये जो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे ये इस तरह हमारा लिस्ट प्रिंट हो रहा था, बट अब ये हमारा एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रहा है। तो यही करता है हमारा क्लियर मेथड। तो यही होता है रोल क्लियर मेथड का। अगला मेथड हमारा दिया हुआ है तो हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट मेथड्स था लिस्ट का उसको हम कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखें कि एक एम्प्टी लिस्ट भी बनाया जा सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम खुद से मैनुअली एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि बाद में कैसे कुछ एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए क्या हमको करना पड़ता है, सीधा सा बात है, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए और अब इसको हम रन करेंगे। इसको अब हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, एक हमारा एम्प्टी लिस्ट बन चुका है। तो इसको अब हम चाहते हैं कि इसमें हमारा कुछ और एलिमेंट ऐड हो, कुछ और एलिमेंट ऐड हो। तो क्या करेंगे, ए डॉट अपेंड और उसमें हम कुछ कर देंगे, जैसे कि अब हमको इसमें कुछ ऐड करना है, 1 ऐड करना है, 1 दे दिए। और अब इसको हम प्रिंट करेंगे और उसमें हम ए लिख देंगे और अब इसको हम रन करेंगे। तो ये देखो हमारे इस एलिमेंट में 1 ऐड हो चुका। इसी तरह हम और भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहते कि यूजर से इनपुट लेकर के हम इसमें ऐड करें तो कैसे करेंगे, हम चाहते कि हम यूजर से इनपुट ले और इसमें ऐड करें। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट और इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं हियर। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ए डॉट अपेंड और उसमें हम बी लिख देंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है हियर, तो यहाँ पे जैसे कि हम ऐड करना चाहते हैं 98 इंटर करेंगे तो इस जो हम इंटर किए वो हमारा ऐड हो चुका है इसके हेल्प से। तो इस बार मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले क्या किया, एक लिस्ट बनाए एम्प्टी लिस्ट, उसमें एक हम यूजर इनपुट ले लिए
और उसके बाद अपेंड मेथड उसमें यूज करके उसको हम प्रिंट करा दिए। यहाँ पे क्या किए, एक वेरिएबल बनाए, उसको हम इंट में टाइपकास्ट कर दिए, ठीक है। इंट में टाइपकास्ट करने के बाद उसमें हम इनपुट लिए और इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिख दिए जो वहाँ पे हमारे लिखा रहा था। अगर ये वाला नहीं समझ आया तो यार प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पाइथन का फुल प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर के देख लेना यूजर इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। तो यही था हमारा पाइथन का लिस्ट का मेथड। और एक और बात, एक और डिस्कस कर लेते टॉपिक, जैसे कि लिस्ट में हम लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जैसे कि इसमें कुछ हम एलिमेंट ऐड कर देते हैं 1, 2, 3, एक स्ट्रिंग डाल देते हैं अभिषेक। चलो ये 3 एलिमेंट हमारा ऐड हो चुका है। तो लिस्ट के हेल्प से इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और इसमें हम लिख देंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट, और मान लो कि हमको फर्स्ट एलिमेंट इसका एक्सेस करना है तो ऑब्वियस बात है हम इसमें 0 लिख देंगे। और अब इसको हम रन करेंगे तो ये हमारा वहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो गया। हम चाहते हैं कि इसमें हम गैप से प्रिंट कराएं, तो ऑब्वियस बात हमको यहाँ पे एक कॉलम देना पड़ेगा और यहाँ पे हमको 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा लेंथ हो गया। तो ये तो हम इतना लेंथ तक 0 से लेकर के 2 तक हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। ये तो हम लेंथ दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें गैप आ जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इसको 2 देना पड़ेगा। और अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अगर हम इस 2 को यहाँ से हटा दें और अब इसको हम रन करें तो इस तरह 1 और 3 ये पहला और ये तीसरा आइटम प्रिंट होगा। तो इस तरह हम लिस्ट में स्लाइसिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो इतना चीज हम आज हम लिस्ट के बारे में देख लिए। तो प्लीज ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस नोट्स का, डाउनलोड कर लेना। और इसमें 1-2 मेथड नहीं बताया, इसको पढ़ के समझ लेना और प्रैक्टिस खुद से कर लेना तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सोर्स कोड का भी लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, नोट्स का भी मिल जाएगा। थैंक्स।